हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल GDR वीके पे। क्षमा चाहता हूं, काफ़ी दिनों से क्लास लेने में असमर्थ हूं। टाइम का शेड्यूल मेरा है नहीं अभी, क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम है, उसकी वजह से मैं रेगुलर थोड़ा नहीं रह पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। कोशिश करूंगा आगे सभी जो भी क्लास होगी वो रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे अरावली की चोटियाँ। अरावली की टोटल आपको बताता हूँ कितनी चोटियाँ। टोटल 50 से अधिक चोटियाँ हैं, लेकिन अपन को 49 या 50 चोटियाँ ही याद करनी। आपके एग्ज़ाम में 30 चोटियाँ ही पूछी जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको 50 चोटियाँ याद करवाऊँगा। इसका रीज़न बताता हूँ कि RPSC का जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। और एक आपका बोर्ड है RSSMB, ठीक है। ये आपको वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि RPSC आपको कथन निष्कर्ष में पूछ रहा है। जैसे केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, इस हिसाब के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा अप लेवल पे ये चोटियाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो लंबा रह सकता है, धैर्य बनाए रखे। 50 चोटी आपको याद करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए अरावली की चोटियाँ। अरावली चोटियाँ के बारे में देखो, मैं इस पेज में आपको टोटल 15 चोटियाँ लेके आया हूँ। कितनी चोटियाँ? 15। सबसे पहले हम इन 15 चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अरावली की ऊंचाई की दृष्टि से सबसे अधिक ऊंची है। इसमें से कुछ चोटियां दक्षिण अरावली में, कुछ मध्य अरावली में, कुछ उत्तरी अरावली में। इन तीनों को आगे हम बांट लेंगे, लेकिन पहले हम अध्ययन करते हैं कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं एक चोटी है गुरु शिखर, जिसका लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, गुरु शिखर। देखो, गुरु शिखर के बारे में आपको याद होना चाहिए कि गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। मीटर में पूछे तो आपको याद होना चाहिए 1722। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट को ये याद रहती है। लेकिन आपको मीटर में ना पूछ के फिट में पूछता है, तो लगभग स्टूडेंट क्या है, स्किप करके जाते हैं क्वेश्चन को। तो मैं आपको याद करवाता हूँ फिट में। ठीक है, फिट कैसे याद करेंगे, देखिए। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वहाँ घूमने के लिए हम कौन गए? मोदी जी गए। मोदी जी गए तो वहाँ मोदी जी ने अपने वहाँ जाके ऊपर चढ़ के क्या क्या बोलो, यार मैं सबसे ऊपर चढ़ गया हूँ। तो मोदी जी ने वहाँ जाके अपना सीना दिखाया। उनका सीना कितना है? 56 इंच का है। कितना है? 56 इंच का है। और मोदी जी की उम्र कितनी है? 50। कितनी है? 50। तो इससे आपको यह याद रखना है, फिट में ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 56 50। कितनी? 56 50। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपको मीटर में पूछे तो 1722 होगी, और फिट में पूछे तो 56 50 होगी। लेकिन आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछ के आपको एक ऑप्शन देता है, वो 1727 मीटर। सर ये 1727 मीटर क्या है? चलो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 1727 क्या है? देखो, 1727 ये है कि आपका, मान लीजिए ये आपका गुरु शिखर है। ठीक है, इस गुरु शिखर के ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर किसका है? मंदिर बोल सकते हो या आश्रम बोल सकते हो। ये मंदिर है दत्तात्रेय का। किसका? दत्तात्रेय ऋषि का। ये दत्तात्रेय ऋषि का। ठीक है, याद रखना, दत्तात्रेय ऋषि का ये मंदिर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो मैंने बताया ना, अरावली की ऊंचाई कितनी है? 1722। और इसको भी काउंट कर ले तो इसकी है 5 मीटर। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अरावली में गुरु शिखर की ऊंचाई आपको पूछेंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूज भी दूर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722, ठीक है, या 1727, या 56 और 50। और ये है कहाँ? सिरोही में। और सिरोही, अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, सिरोही किस भाग में आता है? दक्षिण अरावली में। तो गुरु शिखर हमारे दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है। मैंने तीनों बताया था। गुरु शिखर हमारे दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी अरावली का हमारा सर्वोच्च शिखर है रघुनाथगढ़, जो भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो गुरु शिखर के बारे में मैंने आपसे काफ़ी कुछ अध्ययन बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गुरु शिखर के बारे में।
देखो गुरु शिखर जो है ना, इसको संतों का शिखर कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे दत्तात्रेय का आश्रम था, संत थे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है? संतों का शिखर। किसको? गुरु शिखर को क्या कहा गया है? संतों का शिखर। और ये किसने कहा था? टोड महोदय ने। किसने? टोड महोदय ने कहा था। किसने कहा था? टोड महोदय ने। याद रखना, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है, इतना आप सभी को याद रखना है। और किस अरावली में है? ये आपके दक्षिण अरावली में है। ठीक है, मैंने इसकी ऊंचाई आपको बता दी है, 1722 मीटर है। राजस्थान का जो ये गुरु शिखर जो है ना, इसका नामकरण किसके नाम पे पड़ा था? तो ये आपको याद रखना है, दत्तात्रेय के नाम पे पड़ा था। और जिला इसका है सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट चोटी आपकी शेर। देखो सभी चोटियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के लाने का मेरा एक मकसद है कि आपको ऊंचाई याद करवाएं, कौन सी चोटी कितनी अधिक ऊंचाई है, लेकिन गुरु शिखर के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम करेंगे 5-5 चोटियों को याद। कितनी? 5-5। ठीक है, तो पहली चोटी हमारी रहने वाली है, वो आप सभी को याद है। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, याद रखना, 1722 या 1727, 56, 50, और जिला आपका सिरोही। ठीक है, इतना याद रखना है। अपने नोट्स में एक ऐसा डब्बा बना ले और गुरु शिखर के बारे में लिख ले, और आगे यहाँ पे लिख सकते हो संतों का शिखर। संतों का शिखर। और किसने कहा था? टोड ने। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक हमारी यह रहने वाली है कि देखो, आपको पहले मैं चोटियों में से 5 चोटी रैंडमली याद करवाता हूँ। आपको लिखना है 5, 10, 15, 20, 25, ये चोटियाँ याद करनी है। देखो 5 नंबर पे, 5 नंबर पे अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे तो आपका आएगा अचलगढ़। अचलगढ़ आएगा। क्या आएगा? अचलगढ़ आएगा। तो ऐसे अचलगढ़ और ऐसे अचलगढ़, अंचलगढ़, ऐसे अंचलगढ़, ए बनाना है आपको ई से। किससे? ई। और ई आता है 5 पे। ऐसे करके आपको एक माइंड में सेट करना है। 5 नंबर पे आएगा आपका अचलगढ़। 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आएगी आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। सर ये कैसे याद करें? बताओ, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर पे थी, कौन सी थी? गुरु शिखर। 10 नंबर पे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1 से 10। 1 नंबर पे गुरु शिखर, 10 नंबर पे रघुनाथगढ़। ठीक है, अब आपको आ जाओ 15 पे। 15 पे आपकी है वो है भोजगढ़। कौन सी? भोजगढ़। याद रखना है। 15 पे आपकी है भोजगढ़, और 20 पे आपकी है खो। कौन सी है? खो। और 25 पे है आपकी नागपाणी। कौन सी है? नागपाणी। तो ये 5 आपको याद करनी है। इससे आपको आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? आपको धीरे धीरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। 5 आपको याद रखनी है। 5 पे है अचलगढ़, 10 पे है रघुनाथगढ़, 15 पे है भोजगढ़, 20 पे है खो, और 25 पे है नागपाणी। ठीक है, अब मैं आपको शुरू के 5 चोटी याद करवाता हूँ। ठीक है, हम इन 5 चोटियों के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इन 5 चोटियों के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर। गुरु शिखर। देखो ट्रिक बताता हूँ। पहली 5 चोटियों की ट्रिक आपको याद रखना है। गुरु थे हमारे कोई, गुरु से दिल जला। देखो गुरु होता है ना, गुरु जो हमको ज़्यादा पढ़ाता है, तो हमारा क्या होता है? गुरु से दिल जलता है। गुरु से क्या जलता है? दिल जलता है। तो गुरु से दिल जला। क्या हुआ? जला। तो गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दी से दिलवाड़ा, और जला है, इसको आपको बनाना है जरा, जरगा। ठीक है, और 5वीं मैंने अभी पीछे आपको याद करवाई थी अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़। तो शुरू की 5 चोटी उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ गई होगी। बताइए, एक बार आंख बंद कीजिए और बिना बिना देखे आप 5 चोटियों को मन मन में एक बार रिवाइज कीजिए। तो आंख बंद कीजिए। पहली चोटी आपकी सर गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी आपकी रहने वाली है दिलवाड़ा, चौथी आपकी जरगा, और 5वीं आपकी रहने वाली है अचलगढ़। अब 5 चोटियों के बारे में हम इनकी ऊंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कौन सी कहाँ है।
देखिए पहले आपको याद रखना है, इसमें पहले में 4 याद रखना है, बस 4 लिख लो। ये 4 है ना, ये आपकी उदयपुर में है, बाकी सभी सिरोही में है। ये 4 कहाँ पे है आपकी? उदयपुर में। कहाँ पे है ये आपकी 4? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। बाकी सभी कहाँ पे है? सिरोही में है। तो ये भी आसान हो गया याद करने में। पहली सिरोही में, दूसरी सिरोही में, तीसरी सिरोही में, चौथी उदयपुर में, पांचवी सिरोही में। अब आते हैं हम इनकी ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई देखो, ऊंचाई आपको गुरु शिखर की तो याद है, कितनी है? 1722 या 1727। अब कैसे याद करें? अब आपको ऐसे याद करना है कि जब हम चोटियों की तरफ जाते हैं ना, पहली 4 का मैं कोई ट्रिक बताता नहीं हूँ, क्योंकि पहली 4 बहुत मोस्ट है, तो आपको याद करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आपको तो मैं बता देता हूँ। देखो शेर होता है हमारा, क्या होता है? शेर। तो शेर को कैसे याद करोगे? सबसे पहले अपन ने शेर देखा था 1597 में, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ट्रिक मत यूज कीजिए। इन 5 चोटियों का आपको याद रखना है। शेर की है 1597। अब यहाँ से आपको 2 बार 14 लिखना है, ठीक है, और 1 बार 13 लिखना है, ठीक है। 14 2 बार लिख दिया ना, तो यहाँ पे एक 41 और यहाँ पे सॉरी 42 और यहाँ पे आपको 31 लिखना है। 42 और 31, 42 और 31, 42 और 31। अब सर 42 ऊपर होगा या 31 ऊपर होगा, इसका कन्फ्यूज दूर करता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने 13 लिखा है ना, तो ये 13 देखो 31 का उल्टा है, तो इस 13 के जस्ट ऊपर वाला उल्टा करके लिख देना 31। अब 1380, ये कितना है? 1380। ये लास्ट में 0 आ गया, ठीक है ना। 5वें में लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। 5वें में लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। देखो पहली आपकी थी कौन सी? गुरु शिखर। देखो इधर देखो, चलो छोड़ो इसको, इधर देखो। सबसे पहले आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे पहली है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722। 1722। बाद में है 1597। बाद में है 1442। बाद में है 1431। बाद में है 1380। 5 चोटियाँ उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के। नेक्स्ट अपन को 6 से 10 याद करना है, लेकिन मैंने बताया ना आपको 5, 10, 15, 20, 25 तक याद रखनी। तो सबसे पहले हमारा काम है 10 वाली लिखना। तो 10 लिख लो। रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। 10 तक लिख लिया रघुनाथगढ़। अब आते हैं ऊपर से, देखो कौन सी? 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ 6 है ना, 6 को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6। 6 से आपको याद रखना है फिक्स। क्या रखना है? फिक्स। तो फिक्स क्या होता है? जो आबू पर्वत है ना, आबू पर्वत, वो आपका क्या है? फिक्स है। आबू पर्वत आपका क्या है? फिक्स है। आबू पर्वत आपका क्या है? फिक्स है। मतलब आबू हो जाएगा 6 नंबर। सॉरी। आबू पर्वत आपका क्या है? फिक्स है। फिक्स मतलब 6 नंबर पे, ठीक है। आबू पर्वत आपका क्या है? फिक्स है। तो 6 नंबर पे कौन सा आ गया आपका? आबू। कौन सा आ गया? आबू, ठीक है। अब आपको 7 याद रखना है। 7 पे आप कैसे याद रखोगे? 7 पे आपका क्या आता है? जी। 7 पे आता है आपका जी। और जी को आपको क्या? जी अपने जी से अपने को याद बनाना है जी के। क्या बनाना है? जी के। तो 7 पे आता है जी, और जी से बनाना है जी के। तो कैसे बनाना है? कुंभलगढ़। क्या कैसे बनाना है? कुंभलगढ़। क्या बनाना है? कैसे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, ठीक है। कैसे बनाना है? कुंभलगढ़। 7 में क्या याद रखना है? कुंभलगढ़। अब 8। 8 देखो ऊपर नीचे एक सा है, तो 8 ऊपर नीचे एक सा है ना, तो अपने को कैसे याद रखना है? 8 ऊपर धनिया लाते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जी के धनिया को चाहे पहले डाल दो चाहे बाद में डाल दो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जैसे 8 में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे तो सब्जी नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे याद रखना है। इसका क्या याद रखोगे? दोनिया। क्या याद रखोगे? दोनिया। धनिया। धनिया आते ही माइंड में आना चाहिए। धनिया से सब्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही 8 से सब्जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 पे हो गया धनिया। क्या हो गया? धनिया। अब आ गया आपका 9 नंबर। 9 मतलब 9। सुबह उठे, मम्मी बोलती है आपको सुबह उठते ही कि भगवान का नाम ले जाओ, बोलिया करो जय, तो आप बोलते नो। क्या बोलते? नो। मम्मी बोलती है बोलो जय, आप बोलते हो नो, तो इसका मतलब है जय राज। जय राज।
और 10 नंबर मैंने आपको बता ही दिया है रघुनाथगढ़। कौन सा है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। ट्रिक थोड़ी लेंदी है, लेकिन आप डेली इस वीडियो को, ऐसी ट्रिक को मतलब माइंड में सेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो रिवाइज करो। 6 पे क्या है? 6। 6 पे क्या था? फिक्स। फिक्स क्या था? आबू पर्वत। क्या था? आबू पर्वत। 7 पे क्या था? सर जीके। जीके में के का क्या बना? कमलनाथ, नहीं कुंभलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। 8। 8 में क्या है? दनिया। दनिया दोनों तरफ से क्या होता है? एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। 9। 9 मतलब 9 किस लिए 9 करते हो? जय बोलने के लिए, तो जय राज। और 10 पे आपका मैंने याद करवाया है, क्या है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। ठीक है, 10 पे आपको है रघुनाथगढ़। अब इनकी ये कहाँ पे है, इनकी ऊंचाई कितनी है, इनके बारे में देखते हैं। तो 5 तो हमने पढ़ ली थी, देखो एक बार। 5 में से सबसे पहली की ऊंचाई थी आपकी 1722। 17 से लिखा 15, बाद में 14, 14, 13, यही तो लिखा था ना अपन ने। तो 1722 से 1597, और ये 13 है तो इधर 31, और यहाँ पे 42, और यहाँ पे 80। ठीक है, ये हमने 5 की याद की थी। अब नेक्स्ट 5 की याद करते हैं। देखो यहाँ पे 1380 पे छोड़ा है ना, तो 1300 के बाद में लिख लो 12, 12, 11। ठीक है, 12, 12, 11, और बाद में 10 और 10। लास्ट 10 है तो लास्ट 10 पे ही ख़त्म करना है। ठीक है, अब 12, 12, 11, 10, 10। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि जो भी सम संख्या आ रही है, विषम संख्या छोड़िए, मैं आपको इस बारे में ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन 12 से आपको याद रखना है, सबसे पहले वाली है 1295, उसके बाद में 1224, 1224, उसके बाद में है 1183, 1183। देखो कैसे याद करो, देखो 8 में धनिया आ रहा है तो इसमें भी 8 आ रहा है। ठीक है, याद रखना। और ये आ रहा है 1090, और ये आती है 1055। 1055 आपको सबको याद है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। सर उनके बारे में कैसे याद करें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने लिया था 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। 6 का डबल कर दो 12, आ गया 12। 6 का डबल कर दिया 12, और 12 का डबल कर दो 12, दोनों में लिख दो। 6 का डबल कर दो 12, और 12 दोनों में लिख दो। ठीक है, अब लिख दिया ना। अब आपको यहाँ पे लिखना है 95, और यहाँ 12 का डबल करना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है यहाँ पे 8 दोनों तरफ एक सा है, तो एक इसमें 8 आएगा, और इधर तो आपका 11 आएगा ही, और इधर 3, 4, 5, 5, 4, 3, ऐसे याद रखना है। 9 वाला जयराज। जयराज को कैसे याद करें? देखो एक होता है 9, इसके अगले वाला होता है 10, तो पहले लिखो 10 और फिर लिखो 9, तो 10, 90। और इसकी तो आपको याद है, कैसे याद करोगे? ये तो 10 है, और आगे लिख लो 5, और 5 ही 10। रघुनाथगढ़ की 1055, और ये हमारी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब कहाँ पे है ये भी याद करते हैं। देखो 5 तक मैंने बताया था, 4 सिरोही में थी, 1 उदयपुर में थी। अब आ जाती है आपकी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर तो आप सबको याद है, रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में है। ठीक है, अब 6 नंबर वाली आपकी याद रखनी है, आपको कहाँ पे है? सिरोही में। आबू पर्वत कहाँ पे? सिरोही में। जब 6 सिरोही में है तो 9 भी कहाँ पे? आपकी सिरोही में। और जब 4 का पहाड़ा बोलो तो 4 उदयपुर में है, तो 8 भी कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में है। अब राज और संबंध, अब ये राजसमंद में है कुंभलगढ़, इस ये मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये सब आपको पता है, राजसमंद में है, कुंभलगढ़ से गोगुंडात की पहाड़ियाँ, वो सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई 1224 है। ठीक है, हमने 10 चोटियाँ अच्छे से अध्ययन कर लिए। नेक्स्ट हम करते हैं 11 से 15। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है? 15 लिखो। 15 में सर भोजगढ़। कौन सी? भोजगढ़। अब आ जाओ 11, 12, 13, 14। देखो रघुनाथगढ़ हमने सीकर में छोड़ा था ना, रघुनाथगढ़ कहाँ छोड़ा था? सीकर में छोड़ा था। तो अगले भी हमें क्या करना है? सीकर ही लेना है। रघुनाथगढ़ को सीकर में छोड़ा था, तो अगला भी हमारा क्या है? माल खेत। कैसे याद करें सर? देखो इसमें क्या है, एक एक में 11 में आता है 1, 1, मतलब
आप दो भाई हो और दोनों भाइयों को एक एक क्या मिला है, खेत मिला है। क्या मिला है, खेत मिला है। क्या मिला है, खेत। तो माल खेत, खेत आ जाए तो याद रखना एक एक। 11 पे आएगी आपकी, 11 पे कौन सी आएगी, 11 आते याद रखना है माल और खेत। मैंने ये भी बताया कि सिक्कर में छोड़ा है, तो ये कहाँ पे है, सिक्कर में। ठीक है, अब आता है 12। 12, 12 कैसे याद रखे, एक बात बताओ, घर वाले अपन को क्या बोलते हैं, पूरे दिन पड़ा रहता है तेरा, तो 12 बज गया। 12 बज गया मतलब 12 बज गए। पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, 12 बज गया। तो 12 बज गया मतलब क्या होता है, अपन किसी काम के नहीं है। जैसे लोहा किसी काम का नहीं होता ना, वैसे अपन किसी काम के नहीं है। लेकिन इसकी मैट्रिक मेरे से ज़्यादा बननी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि 12 पे लोहा गर्ल है। गर्ल है, लोहा गर्ल है, गर्ल नहीं है, लोहा गर्ल है। ठीक है, 12 पे लोहा गर्ल, और लोहा गर्ल आपकी झुंझुनू में है। अब मैं इसको कैसे याद कर, चलो एक बात बताओ, आप छोटे हो, आपकी दादी जा रही है लुहागर घूमने, जैसे अपनी भाषा में बोलते लुहागर जी, लुहागर जी जा रहे हैं, तो आप बोले मैं भी चलूँगी। तो आपकी दादी ने क्या बोला कि नहीं बेटा, अभी तुम 12 साल की नहीं हुई। कितनी नहीं हुई, 12 साल की नहीं हुई, तो तुम्हें लुहागर नहीं ले जाएंगे। क्योंकि लुहागर जाओगी तो तुम वहाँ पे जाते ही क्या मांगोगी, झुंझुनियाँ मांगोगी। क्या मांगोगी, झुंझुनियाँ मांगोगी। तो याद रखना है 12 साल की होते ही क्या मांगोगी, झुंझुनियाँ। झुंझुनियाँ मतलब झुंझुनू, और क्या, लोहागर। कहाँ जाओगी, लोहागर। और 11 मतलब एक एक क्या मिल गया, खेत मिल गया। एक एक आपको क्या मिल गया, खेत मिल गया। अब आ जाता है आपका 13 नंबर। वाह, 13 में कैसे याद रखोगे, देखो ये 3 है ना, ये 3 से ही बनाएंगे ट्रिक। ये 3 से, ये 3 ऐसे लिख लो, 3 बार लिख लिया और ऐसे बना दो बस। हेलो, इससे क्या बनता है आपको दिखना चाहिए, ऋषिकेश। क्या बनता है, ऋषिकेश। ये मोस्ट चोटी है आपकी, याद रखना। ये देखो 3 में क्या आता है, 13 में देखो 13 है। 13 में क्या आता है, ये 13 है, तो ये 13 है। 13 आज के बाद में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, देखो 13 कैसे लिखोगे, आज के बाद में आपको कोई बोले 13, तो 13 आज के बाद में ऐसे लिखना है 13। और ये लिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, इससे क्या बनता है आपका, ऋषिकेश। ठीक है, 14 नंबर। 14 नंबर अपन कैसे याद करेंगे, देखो 14 नंबर अपन कैसे याद करेंगे, पहले अपन ने किया था 7 नंबर याद। 7 पे भी क्या था, जी के, और यहाँ पे भी के है। वहाँ पे आपका क्या था, कुंभलगढ़, और यहाँ पे आपका है कमलनाथ। 7 का डबल है ना 14, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे था कुंभलगढ़, और यहाँ पे है कमलनाथ। क्या है, कमलनाथ, कमलनाथ। वहाँ पे कुंभलगढ़, यहाँ पे कमलनाथ, वहाँ पे कुंभलगढ़, यहाँ पे कमलनाथ। याद रखना। 15 आपको मैंने बता ही दिया है, 15 पे आपकी बोझगढ़ है, 15 पे आपकी बोझगढ़ है। ठीक है, एक बार ट्रिक से फिर याद करते हैं। देखो मैं पेन को थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1 नंबर में 2 नंबर, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 1 नंबर में आप आंख बीन के बोलो, 1 नंबर पे गुरु से दिल जला, गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। 5 पे अचलगढ़। 6 मतलब 6, फिक्स, आबू पर्वत। 7 मतलब जीके, केका, कुंभलगढ़। 8 दोनों तरफ से एक सा है, धनिया, दोनिया। 9 क्या, 9 जय नहीं बोलेंगे, जयराज। 10 पे रघुनाथगढ़। 11 एक एक क्या मिला, खेत मिला। 12 12 साल की होते ही क्या हो गया, लोहागढ़ जाना है। कहाँ जाना है, लोहागढ़। 13 13 आज के बाद कैसे लिखोगे, जैसे ऋषिकेश लिखते हो। 14 14 7 पे जीके था, वैसे ही इस पे भी जीके है, तो 14 पे है कमलनाथ, 15 पे है बोझगढ़। ठीक है, अब देखिए अपन ने कहाँ से पढ़ा है, 11, 12, 13, 14, 15। 11 पे आपका है माल खेत, 12 पे आपके है लोहा गर्ल, 13 पे आपके है ऋषि केस, और 14 पे आपका है कमलनाथ, और 15 पे आपकी है बोझगढ़। ठीक है, अब इनकी ऊंचाई याद करते हैं। जैसे ही आपको खेत मिला, खेत आपको कहाँ मिला, सिक्कर में मिला। खेत आपको कहाँ मिला, सिक्कर में मिला। खेत आपको कहाँ मिला, सिक्कर में मिला। और गर्ल क्या बनाती है, झुंझुनिया।
ऋषिकेश, ऋषिकेश अपन को याद रखना है। मैं बताया था ना जितने भी ऋषि है, गुरु जो ऋषि दत्तात्रेय का आश्रम है, तो ये ऋषि सब कहाँ थे? सिरोही में थे। कहाँ पे थे ये ऋषि सब? कहाँ पे थे? सिरोही में थे, याद रखना है। और कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ आपको याद रखना है उदयपुर। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसमें फिर 4 आ गया, 4 आते ही फिर उदयपुर, क्या? उदयपुर। और 5वां आपको याद रखना है भोजगढ़। भोजगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। भोजगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है, अब इनकी ऊंचाई याद करते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था रघुनाथगढ़ में? सर हमने छोड़ा था 1055 पे। कहाँ छोड़ा था? 55 में। अब आपको खेत कितने मिले बताओ? एक एक खेत मिले थे ना। ये तो है 10 नंबर पे, ये 11, ये 12, 13, 14, 15। तो 11 नंबर पे आपको खेत मिला था। खेत को कैसे याद रखोगे? इससे 3 कम करना है, तो ये 1052, और उसके बाद 1 कम करना है, 1051। ठीक है, इतना याद रखना है। 1051, 52, 55, ये तो 3 हो गई। 11, 12 और नहीं 10, 11 और 12। अब आपको याद रखना है 13, 14 और 15। तो देखो 1000 में 5 चोटियाँ हैं, 1017। और ये आपकी कमलनाथ है, इसकी 1001। और झुंझुनू वाले भोजगढ़ की है 997। इसको याद रखना है 997। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखो इधर हम छुपा देते हैं ताकि आप इधर नकल ना करो। ठीक है, अब बताओ पहले की ऊंचाई थी आपकी सर, आपने बताई 1722। कितनी बताई मैंने? 1722। दूसरे की 1597। तीसरे की 14 लिख लो और 14 लिख लो। 14 से लिखो, इधर लिखो 31 और इधर लिखो 42। पाँचवीं की आपकी है 1380। 5 5 याद करो, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 13 से 12। कितनी आ गई? 12। तो 1295 और 1224। फिर आ जाओ 11। 11 में भी थी क्या आपकी कोई चोटी? याद करने की एक बार कोशिश करो तो। 11 में थी, आप याद करो कौन सी थी? दोनिया थी, जिसमें अपन ने बताया था 1183। कितनी थी? 1183। और जयराज, जयराज में तो 10 × 9 कितना हो गया? 1090। और रघुनाथगढ़ 1055। खेत, इसमें मैंने बताया था 3 घटा दो, खेत आ जाएगा 1052। और फिर 1051, फिर 1017, फिर 1001 और फिर 997। 15 का याद हो गया है। ठीक है ना। अब आते हैं कहाँ पे थी। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं थोड़ा भी ड्रॉ, ताकि आपको नकल ना करो। पहली आपकी पहली से लेके 5 तक ये आपकी थी सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही में। लेकिन यहाँ पे भी 4 में कहाँ थी? उदयपुर में। 8 कहाँ थी? उदयपुर में। और 14 में 4 आता है, तो ये भी उदयपुर में। 4 उदयपुर में। 4 पे कौन सी थी आपकी? याद करो, जरगा। 8 पे दोनिया और 15 पे कमलनाथ। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 और 5 ये आपकी थी सिरोही में। और 6 आबू है, आबू भी सिरोही में। 7 कौन सा था आपका? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आपको पता होना चाहिए, राजसमंद में है। 8 धनिया, धनिया आपका क्या है? उदयपुर में। 9 मतलब जयराज, जयराज आपकी सिरोही में। रघुनाथगढ़ में है, सिक्कर में। मालखेत सिक्कर में। लोहागढ़ झुंझुनू में। ऋषिकेश आपकी कहाँ है? ऋषि कहाँ है? सिरोही में। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में। और भोजगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। तो 15 चोटियों को मैंने आपको अच्छे से अध्ययन करवा दिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर आपको 50 चोटी एक ही क्लास में कराऊंगा तो आपको सब क्या हो जाएगा? एक मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले ये मैं आगे जाने से पहले आपको इसके थोड़े क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अभी हम करके आए हैं, कौन सा है? गुरु शिखर। और किस जिले में है? सर सिरोही में है। इसके बारे में देखिए, मैंने बताया था दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू में राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जवाब होगा सिरोही। नेक्स्ट है संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर किसको बोलते हैं? गुरु शिखर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के पास है। बीकानेर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा,
पाली नहीं होगा, माउंट आबू सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरावली पर्वतमाला शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका होगा गुरु। शेर आपकी आती है 2 नंबर पे, रीगढ़ अपन ने पढ़ी नहीं, जरगा आती है आपकी 4 नंबर पे। ठीक है, सबके बारे में हम देखो धीरे धीरे सबके बारे में मैं रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक आपका है नहीं, महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, नीलगिरी नीचे तमिलनाडु साइड में है, तो हो गया अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727, और वैसे फीट में पूछे तो आपको 5650, और ये कहाँ पे है? सिरोही में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्च? ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये है गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? मैंने बताया था ये कौन से का है? दक्षिण का है। कौन से का है? दक्षिण का है। किस जिले में? सिरोही में। गलत युगम छांटिए, सिरोही अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में है, बिल्कुल सही है। खो चोटी आपकी जयपुर में है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अजमेर में तारागढ़ है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि गुरु शिखर सिक्कर में नहीं है, गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखो 1200 है नहीं, 1760 है नहीं, 1550 है नहीं, 1727। देखो दे दिया ना 1727, आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है 1722, और फीट में आपको दिया है 5650। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये दत्तात्रेय का आश्रम बना हुआ है। आगे देखिए, राजस्थान का गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722। 2 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, 1727 और 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है कि राजस्थान का अरबुड़ा पर्वत अरावली कोई कहते हैं, एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? तो आपको पता है ऋषि दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे पड़ा है। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। राजस्थान के किस जिले में जरगा आ गया? जरगा मैंने बोला था ना, देखो याद करो, 4 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर। 4 पे है ना जरगा, जरगा कहाँ पे? उदयपुर में। 8 पे दोनिया है, दोनिया भी कहाँ पे? उदयपुर में। और 14 पे कमलनाथ है, कमलनाथ भी कहाँ पे? उदयपुर में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर। देखो आसानी से हो गया ना जरगा पर्वत, वरना आप सिरोही में कन्फ्यूज हो जाते। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है कि उदयपुर और राजसमंद के बीच है ना जरगा पर्वत है ना, जो चौथा था। इसकी ऊंचाई बताओ एक बार आप। 1431 थी। कितनी थी? 1431। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? तो ये तो आपको देखो ये 4 दे दिए। अब की बार गुरु शिखर नहीं है। अचलगढ़ अपन ने पढ़ा था, सही है पढ़ा था, जरगा भी पढ़ा था, रघुनाथगढ़ भी पढ़ा, तारागढ़ नहीं पढ़ा, तो इसको तो भूल जाओ। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ऊंचा कौन है? अचलगढ़ कितने पे आता है सर? 5 पे आता है। जरगा कितने पे आता है? 4 पे आता है। और रघुनाथगढ़ आता है 10 पे। तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? 4 नंबर वाला, और 4 नंबर पे क्या है? जरगा। समझ में आ गई? तो 4 नंबर पे आपका इसका सही जवाब होगा जरगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नीचे पूछा है सुमेलित कीजिए उत्तरी अरावली। अब देखो ऋषिकेश मैंने आपको बताया था सिरोही में, और सिरोही दक्षिण अरावली में है, तो सी में एक इधर है, सी में एक इधर है, तो ये गलत, ये गलत। ऐसे करने हैं एग्जाम में। ठीक है, ये 2 हो गए। अब अपन ने तारागढ़ अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर आपको तारागढ़ याद होना चाहिए, मध्य अरावली में, और बानगढ़ अलवर में है, तो ये उत्तरी अरावली में। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से मध्य अरावली में स्थित है? तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि रघुनाथगढ़ आपका उत्तर अरावली में है, गुरु शिखर आपका दक्षिण अरावली में है, नाग पहाड़ आपका अजमेर में है, और अजमेर हमेशा मध्य अरावली का भाग रहा है। खो आपका जयपुर में है, और खो कौन से नंबर पे आता है सर? 20 नंबर पे आता है। और रघुनाथगढ़ कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। और गुरु शिखर कौन से नंबर पे आता है? तो गुरु शिखर आता है आपका 1 नंबर पे। रिवीजन आपका साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी बताओ। गुरु से दिल जला, तो कौन सा होगा? शेर। कौन सा? शेर। और इसकी ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है? 1597, और ये है कहाँ पे? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है शेर पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो अभी बढ़ गया है 1597। 1722 किसकी है, गुरु शिखर की। और 1380 बताओ किसकी है। 1380 आपको याद होना चाहिए किसकी है। 1380 आपकी अचलगढ़ की। किसकी है, अचलगढ़ की। और 1496 आपने कोई पढ़ी नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, गग्गर नदी मृत नदी सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ये तो अपन को नहीं पता था अभी तक, लेकिन पीछे मैंने बताया था गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि हनुमानगढ़ के पार्ट में बहती है इसलिए। बोरट का पठार मैंने आपको बताया था, रट क्या रटते हैं, जीके रटते हैं। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र होता है बोरट का पठार। नागपाणी अभी अभी ने पढ़ा था, देखो मैंने आपको ट्रिक बताया, याद रखना। एक एक 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। 5 पे मैंने आपको क्या बताया था बताइए। 5 पे आपको अचलगढ़, 10 पे रघुनाथगढ़, 15 पे भोजगढ़, 20 पे खो और 25 पे नागपाणी। नागपाणी है ना, ये आपके अरावली का दर्रा नहीं है, ये अरावली की चोटी है। क्या है, चोटी है। शेर अरावली की चोटी है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है। बाबई आपकी उत्तरी अरावली की है, बेराट उत्तरी अरावली की है, डोरा भी नहीं है और रघुनाथगढ़ भी नहीं। सॉरी, डोरा पर्वत है ये। ठीक है, डोरा पर्वत आपका कहाँ पे है, जालोर में। तो जालोर हमारे कौन से में आता है, दक्षिण भाग में आता है। कौन से में आता है, दक्षिण भाग में आता है। तो डोरा पर्वत, ये आगे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सब हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है। तो देखो सबसे पहले गुरु शिखर, तो गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में शेर, तो इसका सही जवाब होगा शेर। शेर की ऊंचाई बताइए आप, 1597। जरगा की ऊंचाई बताइए आप कितनी होगी, 1431। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055। तारागढ़ के भी आपको याद होने चाहिए वैसे को, तारागढ़ की ऊंचाई आपको 873 के लगभग मिलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सर्वोच्च शिखर देखो, कुंभलगढ़ कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। सज्जनगढ़ आपका 16 नंबर पे आता है। ठीक है, ये अभी पढ़ा नहीं है। अचलगढ़ आपका 5 नंबर पे आता है। तो 5 वाला ही होगा ना, 7 से बड़ा, तो 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 3 नंबर। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया, अचलगढ़। कन्फ्यूज होंगे ही नहीं आप मेरी ट्रिक से पढ़ने के बाद। अगर अभी आपको ये क्वेश्चन दे देता ना मैं क्यूज में कि निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ और तारागढ़ में कन्फ्यूज हो जाते। आपको याद रखना है 5 नंबर पे कौन सी आती है आपकी, अचलगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। शेर कौन से पे आती है, 2 पे। अचलगढ़ कौन से पे आती है, 5 पे। तो 3 और 4 ऑप्शन में होगा। तो 3 पे आपका याद होना चाहिए गुरु से दिल, और 4 पे जरगा। तो देखो तो कौन सा है आपका, सायरा है नहीं, रघुनाथगढ़ है नहीं, जरगा मिल गया ना। तो खो है नहीं, खो आपका 20 पे है, सायरा आपको बाद में बताएंगे, रघुनाथगढ़ आपका 10 पे है। तो जरगा इसका सही आंसर। क्या आंसर होगा इसका, जरगा। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है कहाँ पे, 4 आ गया तो उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है, 1431। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ, मेरी ट्रिक से क्वेश्चन है ये, आपके ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अब बताता हूँ आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज रहता है, तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले देखो आरोही क्रम, पहले लिखो आप आरोही, आरोही, फिर लिखो आप अवरोही। अब बताओ इनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। सर इसमें ऊपर वाले में 3 अक्षर है तो ये है गया छोटा, और इसमें 4 अक्षर है तो ये हो गया बड़ा। तो इसमें तो जाना पड़ेगा छोटे से लेके बड़ा तक, और इसमें से जाना पड़ेगा बड़ा से छोटा तक। तो अवरोही पूछा है, तो अवरोही में अपन क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। किधर, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है इसमें, अचलगढ़। अचलगढ़ अचलगढ़ आता है 5 नंबर पे। कोमलगढ़ आता है आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। और रघुनाथगढ़ आता है 10 नंबर पे। और जरगा आता है आपका कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो छोटे से बड़ा जाना है।
छोटे से बड़ा जाना है। तो यहाँ पे तो क्रम ही खत्म हो गया, सबसे पहले आना चाहिए सबसे छोटा रघुनाथगढ़, तो ये 1 नंबर ऑप्शन तो कट गया आपका। अब आता है रघुनाथगढ़, ये 10 नंबर पे है, रघुनाथगढ़ 10 नंबर पे, कोमलगढ़ 7 नंबर पे, अचलगढ़ 5 नंबर पे और जरगा 4 नंबर पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही जवाब होगा 2। और नेक्स्ट सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं आपको। ये देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा। तो देखो शेर बड़ा है, शेर बड़ा है, शेर के बाद जरगा सही है, अचलगढ़ सही है, रघुनाथगढ़ सही है और तारागढ़ सही है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सर सेकंड गलत क्यों है? देखो जरगा सही है, रघुनाथगढ़ भी सही है, तारागढ़ सही है, लेकिन अचलगढ़ बताओ, तारागढ़ से अचलगढ़ छोटा थोड़ी है। अरे अचलगढ़ तो सर यहाँ आना चाहिए था, जरगा और रघुनाथगढ़ के बीच में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखो अचलगढ़ सही है, रघुनाथगढ़ सही है, लेकिन ये जरगा कहाँ आना चाहिए था? ये जरगा तो सबसे पहले आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ भी ये जरगा सबसे पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है पर्वत, राजस्थान की पर्वत चोटियों ऊंचाई के बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटी लेनी है। तो देखो लास्ट से उठाया करो ऐसे क्वेश्चन को। तो गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर सही है। अचलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ आएगा कि पहले अचलगढ़ से? पहले अचलगढ़ आएगा, तो ये गलत हो गया। अचलगढ़ सही है, अचलगढ़ सही है। अचलगढ़ आएगा कि पहले अचलगढ़, अचलगढ़। अब बताओ तारागढ़ और कोमलगढ़ में पहले कौन आएगा? कोमलगढ़। तो यह आपका सही हो गया, ये आपका सही होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा है, सुमेलित कीजिए। ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। ये जालोर के पर्वत दे रखे हैं, झालरा बाकर और जालोरा बाकर, दोरा पर्वत, ये सब। ठीक है, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली से है? तो दक्षिण अरावली से अपन ने अभी पढ़े, अभी पढ़े हैं अपन ने, याद है आपको दक्षिण, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी अपन ने यहाँ पे पढ़ी नहीं है। ठीक है, इससे आपका आंसर निकलता है तो निकल लीजिए। 13 नंबर पे आता है ऋषिकेश, और आपको घटते क्रम में पूछा है, तो इसका मतलब ऋषिकेश सबसे पहले आएगा। 4 वाला पहले, 4 वाला पहले, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में से आंसर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जालोर पहाड़ी को किस में स्थित है? जालोर में कौन सा है? तो सायरा, ये सायरा आपका जालोर में नहीं है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ अपनी ट्रिक से आप में नोट करोगे, और ट्रिक से आप है ना, इसकी जो 15 चोटियाँ मैंने आपको बताई है वो आप उसको रिवाइज करोगे डेली उठ के, ताकि आपको 50 की 50 चोटियाँ आपको अच्छे से याद रहे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आप